हेलो दोस्तों। इस एपिसोड की शुरुआत बैटल एरिना से होती है, जहां साओ यान को ब्लैक आर्मी के थर्ड कमांडर यांग हाओ के द्वारा गलत इरादे से इनवाइट किया जाता है, जिसे साओ यान स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। थर्ड कमांडर साओ यान को तेजी से एक पंच मारता है, लेकिन साओ यान उसे डॉज कर देता है। तभी थर्ड कमांडर गुस्से में एक पाइथन और एक स्नेक की स्पिरिट बीस्ट से हमला करता है, लेकिन साओ यान आसानी से डॉज करते हुए उस पर स्पिरिट अटैक कर देता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। थर्ड कमांडर साओ यान पर एक जोरदार पाम अटैक कर देता है, लेकिन उसके पास अटैक पहुंचने से पहले ही साओ यान वहां से टेलीपोर्ट करके उसके पास आ जाता है और उसके ऊपर मुक्कों की बरसात कर देता है, जिससे वह मुंह से खून छोड़ते हुए दूर उड़ जाता है। थर्ड कमांडर इस बार और भी अधिक पावर के साथ पाम अटैक करता है, जिसके बदले साओ यान अपनी एक नई तकनीक से अटैक करता है, जो कि कितनी पावरफुल थी वह इसी से पता चलता है कि बैटल एरिना पूरी तरह से टूट जाता है और नीचे से लावा बहने लगता है। लावा इतनी तेजी से बहता है कि लावा का बाउंडर बन जाता है, जिससे थर्ड कमांडर जलकर गिरने लगता है, लेकिन सावयान उसे बचा लेता है, जिससे उन्हें उनकी औकात का पता चल जाता है। सभी लोग सावयान और उसकी स्ट्रेंज फायर की पावर की तारीफ करने लगते हैं। थर्ड कमांडर का सेकेंड ब्रदर, जो कि उसकी हालत देखकर बहुत ही दुखी था और गुस्से में वह सावयान को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, लेकिन तभी बैकग्राउंड से एक तेज आवाज आती है, जिसको सुनकर थर्ड कमांडर का सेकेंड ब्रदर चौंक जाता है और वह शांत होकर खड़ा हो जाता है। तभी एल्डर गू किस्यून आते हैं, जो सेकेंड ब्रदर को अच्छे से डांट लगाते हैं और भगा देते हैं। तभी एल्डर सभी को बताते हैं कि एंशियंट रेल्म 3 दिन बाद खुलेगा। उस समय हम स्काई डोर से होते हुए ओल्ड सेंट माउंटेन तक जाएंगे। कहता है कि सावयान अपने दोस्तों के साथ एक सुनसान इलाके में कहीं जा रहा था। तभी पीछे से सोल हाल के कुछ लोग आकर उन्हें रोक लेते हैं, जिनमें से एक बंदा, जिसका नाम हुन्या था, उन्हें धमकाते हुए बताता है कि सावयान के एंसेस्टर जियाओ जुआन को हुन्या के पूर्वजों ने मारा है और यसी का बदला लेने के लिए हुन्या भी सावयान को उसके पूर्वजों की कब्र के सामने मारेगा। ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सभी प्रतियोगी ओल्ड सेंट माउंटेन की ओर निकल चुके थे। तभी रास्ते में यानजू सावयान को बताता है कि वे लोग जहां जा रहे हैं वहां 8 प्राचीन कबीलों के शक्तिशाली लोगों की कब्रें हैं, जिनकी तीसरी आंख में ऊर्जा के निशान हैं। उन्हें हराकर आप उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं और खुद को ताकतवर बना सकते हैं। हम देखते हैं कि सभी लोग उड़ने वाली नाव में बैठकर तियानमू पहुंच जाते हैं, जहां का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। तभी हमें वहां जुनीर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी, जिसे सावयान देखता ही रह जाता है। जुनीर सावयान को देखते ही तेजी से उड़कर सावयान के पास आ जाती है, जिससे एक प्यारा सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और पुराने पलों को याद करने लगते हैं। और बाकी लोगों को लेकर गू क्लैन के गूजी हाल पहुंच जाती है, जहां गू क्लैन के एल्डर्स से सभी लोग मिलते हैं और किसी अज्ञात जगह पर चारों लोग निकल जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद अचानक से उन पर हमला हो जाता है। सावयान तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जुनीर समझ जाती है कि यह अटैक एंसेस्टर्स द्वारा किया गया है। जुनीर के समझाने पर एंसेस्टर्स हमला रोक देते हैं। सावयान को मिस्टर लिन से मिलवाती है, जो कि सावयान की बढ़ी हुई ताकत को देखकर बहुत खुश होता है। मिस जूनियर सावयान को बताती है कि कल जनजाति का वयस्कता समारोह है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे के सभी एपिसोड्स आपको समय